नमस्कार दोस्तों। यूपी सुपर टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें मैंने एक मास्टर प्लान बताया था। आप अगर वीडियो में जाके देखें चैनल पे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर आप वर्किंग टीचर हैं बिहार में तो आपके लिए बेस्ट मास्टर प्लान रहेगा। डेली का रूटीन है सुबह का और शाम का। उसी के क्रम में आज हम बात करेंगे सिर्फ भाषा खंड की, जो आपका 40 नंबर का सबसे बड़ा पोर्शन है, मेजर पोर्शन। ठीक है, वैसे 100 नंबर का आता है मेजर पोर्शन, 40 का ये है। 30 नंबर की करंट और जीके है और 30 नंबर का आपका सीडीपी जीवन कौशल और अ, जीवन कौशल वाला जो है पोर्शन है 30 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं बात करेंगे 40 नंबर का जो है मेन बात करेंगे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की। तो 40 अंकों को किस तरह बांटा गया है? हिंदी में 20 अंक का व्याकरण है, इसमें वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, अव्यय तक है इसमें। और दूसरा है आपका शब्द भंडार, पर्यायवाची विलोम और अपठित गद्यांश। तो इतना ही हिंदी में है। अगर आप इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ सकते हैं। केवल मैंने हिंदी के लिए भी अलग से एक बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा वीडियो, उसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट है इंग्लिश का 10 नंबर का। इसमें ग्रामर पोर्शन जैसे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होती हैं, टेंसेज हो गया, वॉइस हो गई जो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, आर्टिकल हो गया, पंक्चुएशन हो गई। अब फिर वोकैबुलरी इसमें भी आती है आपकी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब होते हैं और कंपैरिजन। कंप्रेशन ये आपका जैसे गद्यांश में होता है उसी देखिए अपलित गद्यांश होता है। नेक्स्ट है आपका संस्कृत है, 10 नंबर का है। व्याकरण इसमें क्या है? मैसर सूत्र है, प्रत्याहार है, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप और सूक्तियां, कवि, कवि का परिचय वगैरह, इस तरीके से इसमें भी आता है। तो देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश में क्या करना है, वोकेबलरी आपको कंप्लीट करनी है। हो सके तो डेली कर लीजिए और बाकी 20-20 आपके सिनोनिम एंटोनिम हो जाए। कंप्रिहेंशन जो होता है आपका गद्यांश वगैरह, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, क्योंकि उसका शीर्षक पूछा जाता है तो वो एक बार में नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन जो होते हैं वो आप आंसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन शीर्षक नहीं ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट है तैयारी का, देखिए 3 स्मार्ट हैक क्या है। हिंदी और संस्कृत की जुगलबंदी। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि हिंदी और संस्कृत का जो सिलेबस होता है लगभग 60% बताया गया है। 60% एक जैसा हो गया, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, वर्णमाला, कारक। जब आप हिंदी की संधि पढ़ें तो साथ ही संस्कृत की संधि पढ़ें। सेम ऐसा ही होता है, बस उसमें आपका जो हलंत होगा और अतः वाले, ठीक है, इस तरीके से आते हैं उसमें। इसमें समय बचेगा और कॉन्सेप्ट पक्का होगा, तो साथ में ही दोनों चीज पढ़ें। जैसे ग्रामर, जो ग्रामर का जो है 40 में से लगभग 25 से 28 प्रश्न सीधे व्याकरण से आते हैं। साहित्य लिटरेचर के पीछे ज्यादा ना भागे, केवल मुख्य रचनाएं। क्या करना है? वोकेबलरी, 3 भाषाओं के विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे एक साथ रखने से कंफ्यूजन होगा। इसे अपनी एक कॉपी बना लें या डायरी टाइप की बना लें, उसमें लिख लिख दिए। और जैसे आपको कभी भी टाइम मिले, वर्किंग आवर में अगर टाइम मिलता है तो उसको आप जरूर पढ़ें। इससे रिवीजन होता रहेगा दिन का। एक दो बार अगर आप नजर डालेंगे तो याद हो जाएगा। अभी के रूटीन क्या है? 7 से 8 के बीच में, जो मैंने मास्टर प्लान बताया था उसी में मैं बता रहा हूँ। 7 से 8 के बीच में आप टाइम निकालते हैं तब भी ये आपका बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है इसमें। सोमवार से बुधवार के बीच में 2 दिन आपको देना है, 3 दिन देना है आपको हिंदी को, क्योंकि हिंदी का पोर्शन ज्यादा है 20 नंबर का। 3 दिन आपको हिंदी देना है। इसमें 45 मिनट आप हिंदी की व्याकरण पढ़िए, थ्योरी नियम जो भी है, और 15 मिनट बाद उसमें क्या करना है, पर्यायवाची मुहावरे याद करें उसी से 15 मिनट में। ठीक है, और मान लीजिए किसी दिन आपको मन नहीं है तो आप उसके 15 मिनट में आप उसका टेस्ट दे सकते हैं। जैसे जो भी आपने हिंदी के व्याकरण पढ़ी हुई है तो उसी के पीछे प्रैक्टिस वाला पोर्शन दिया होता है, तो वो कर सकते हैं। जैसे आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक इंग्लिश के 10 अंक का देखना है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच या एक्टिव पैसिव जैसे नियम समझें और पुराने प्रश्न को हल करें। तो आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, पूरा उसका पढ़ना पड़ेगा आपको। एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, और सिंटेक्स वगैरह हो गया। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी वोकैबुलरी जो है थोड़ी सी उसे भी करना है। ठीक है, 1 घंटे में आप जैसे इंग्लिश को है 2 दिन आपको इंग्लिश करना है, तो 1 घंटे में आप पूरा ग्रामर तो नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ में 10-15 मिनट की। नेक्स्ट है शनिवार को संस्कृत पर 10 अंक है। तो संस्कृत का पोर्शन ज्यादा नहीं है, जो भी है आपका शब्द रूप, धातु रूप, महाशय सूत्र है, तो इसे आप अच्छे से याद करें। 1 दिन में पर्याप्त है, 1 घंटा हर हफ्ते का, क्योंकि हिंदी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट आपका रविवार को क्या करें? गद्यांश करें। तीनों भाषाओं का एक एक अनसीन पैसेज हल करने की प्रैक्टिस करें खुद से। तो ये आपका रूटीन हो गया। अभी की बुक्स क्या है मैंने बताई भी थी जब मैंने मास्टर प्लान बताया था इसका, सभी बुक्स बताई थी। सुपर टेट की बुक्स क्या है, आप यूट्यूब के पीछे ना भागें। अगर आप यूट्यूब से पढ़ेंगे तो
याद कुछ नहीं होगा, बाकी आप स्टोर करते जाएंगे क्लास में, कुछ नहीं होगा। तो देखिए, हिंदी के लिए ल्यूसेंट सामान्य हिंदी या आदित्य पब्लिकेशन की जो सफेद कवर वाली आती है, या फिर आपके पास अगर राजपाल यादव सिंह जी की एक बुक है, राजपाल यादव जी की, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें भी क्वेश्चंस भरमार है। आदित्य पब्लिकेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हर एक एग्जाम के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरा देखिए इंग्लिश का, इंग्लिश की नीतू सिंह जी की, एक नीतू सिंह मैम है, यूट्यूब पे पढ़ाती हैं। वॉल्यूम 1 की जो बुक आती है, वॉल्यूम 1 की देखिएगा, 2 वाली मत दीजिएगा। वॉल्यूम 1 या ल्यूसेंट की इंग्लिश ग्रामर आती है, बहुत अच्छी है, ल्यूसेंट की भी अच्छी है। और अगर नीतू सिंह से पढ़ना चाहते हैं, नीतू सिंह मैम जो है, तो उससे भी पढ़ सकते हैं। बेसिक कमजोर हो तो क्या करें कि जैसे आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, मान लीजिए हिंदी तो रटने का विषय है, इंग्लिश नहीं आती है, इससे उसमें कुछ नियम होते हैं, तो तरुण ग्रोवर या रानी मैम की क्लासेस देख सकते हैं, या आप नीतू सिंह मैम जो है उनका भी क्लासेस देख सकते हैं। हालांकि नाउन की क्लासेस ही आपको 2-2 घंटे की मिलेंगी, वो एसएससी लेवल की पढ़ाते हैं, तो आप अगर उतना भी देखेंगे तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संस्कृत का, संस्कृत की मैंने बुक बताई थी, विजय भवी की है, विजय भव जो सर्वज्ञ भूषण जी है, संस्कृत गंगा नाम का इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको क्लासेस मिलती हैं, धातु रूप जो भी है, शब्द रूप, वो पढ़ाते हैं गाना गा के, ठीक है, उससे भी याद हो जाता है। अगर आप हो सके तो उसमें देख लीजिएगा एक बार, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और गाने के माध्यम से आपको याद हो सकता है। ये किताब सपोर्टेड संस्कृत के लिए रामबाण है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कोई संस्कृत की बुक है भी जो इतना सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दे या इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाए, ठीक है, कोई बुक मैंने नहीं मिली, केवल यही सर्वज्ञ भूषण जी की है, संस्कृत गंगा नाम से बुक है, ठीक है। तो आपको पीडीएफ अगर चाहिए हो इन सभी की, सभी बुक्स मेरे पास है, तो अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन अगर हो सके तो आप कोशिश करें कि बुक से पढ़ें। मेरे पास टैबलेट है तो मैं टैबलेट से पढ़ता हूँ पीडीएफ वगैरह, और अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन से इतना नहीं हो पाता है तो आप बुक्स मंगा लें, ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं मिलेगी, आप मार्केट से देख सकते हैं, सस्ते मिल जाएगी। अब देखिए वर्किंग टीचर के लिए क्या प्रो टिप है, तो मैंने बताया था, वर्किंग टीचर के लिए मैंने पूरा मास्टर प्लान बनाया था। संस्कृत के जो शब्द रूप धातु रूप हैं, जैसे राम, हरि, भव, रटने में मुश्किल होते हैं, तो इनकी फोटो खींचकर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा लें, दिन भर देखते रहें, इससे क्या होगा, आपका याद हो जाएगा। डेली जैसे एक वॉलपेपर लगाया, वो याद हो गया तो आप हटा सकते हैं उसको, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मान लीजिए पर्यायवाची शब्द हैं या विलोम शब्द हैं एक, और सिनोनिम एंटोनियम्स हैं, तो आप फोटो खींच जाइए कैमरे में, कॉपी में लिख लिया, कैमरे में खींच लिया, जितना भी टाइम मिले 15-20 मिनट में, तो आप उसको एक बार देख लें, देखना ही काफी होता है। तो ये एक मास्टर प्लान था इसका, हिंदी संस्कृत और इंग्लिश यानी भाषा खंड का, जो 40 नंबर का था, इतना बड़ा पोर्शन है और इतना नंबर दिलाएगा आपको अगर आप इसमें अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।